अब मैं मंच पे अंजुम शेख को आमंत्रित करना चाहूंगी। सबसे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इस मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी। जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी। जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। परम सम्मानीय आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष, सभी शिक्षक और मेरे साथियों, मैं अंजुम शेख आज आपके सामने स्वतंत्रता दिन पर अपने विचार प्रकट करना चाहती हूँ। उम्मीद है आप गौर से सुनेंगे। आजादी, आजादी का असली मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम तो भाग्यशाली हैं जो हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। यूं तो आजादी की लौ 1857 में जल चुकी थी, जो वर्षाल बनकर 1947 में हमारे देश को आजाद कराई। प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमान भारत के उदाहरणों से स्पष्ट करना चाहूंगी कि जब हम फिरंगियों के फेरे में फंस गए थे, तब रंग दे बसंती चोला के एक आवाज पर टोले के टोले उमड़ाती थी और उनके वंदे मातरम के नारों से खून में आने वाला 5 डिग्री का तूफान अंग्रेज शासन की जड़ों में तूफान ला देता था। लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी चढ़ जाते थे, क्योंकि ये उस वक्त की कसौटी थी। 62, 65 और 71 के युद्ध में अपना सुहाग खो देने वाली औरत के घर के हालात ये हुआ करते थे कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे निहालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई। ऐसा एक स्पॉट हुआ कि जिस्म की बोटियां चली गई। आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, किंतु मेरे घर की तो रोटियां चली गई। ऐसे हालात पैदा हो जाने के बावजूद एक माँ अपने बेटे को सरहद पर दुश्मन की धज्जियां उड़ाने के लिए भेज दिया करती थी और उसको पत्र लिखा करती थी कि माँ ने खत लिखा है बड़े ही चाव से, कि माँ ने खत लिखा है बड़े चाव से, पुत्र मेरे न घबराना, 1 इंच भी पीछे न हटना, चाहे इंच इंच कट जाना। इस तरह पूरा परिवार अपनी देशभक्ति साबित कर रहा होता था। तब देश बलिदान मांगता था, तब देश लड़ जाने को, मर जाने को, फांसी चढ़ जाने को कहता था। किंतु आज देश लड़ जाने को, मर जाने को, फांसी चढ़ जाने को नहीं, बल्कि मेरे विचारों में अपना काम पूरी लगन, पूरी मेहनत और पूरी ईमानदारी से करना ही सच्ची देशभक्ति है। मैं नहीं मानती कि व्हाट्सएप और फेसबुक के डीपी को 3 रंग में रंग देना देशभक्ति है। और आपको अगर लगता होगा कि साल में हाथ में 2 बार तिरंगा लेना देशभक्ति है, तो मैं पूछना चाहूंगी कि फुटपाथ में रहने वाला वो बच्चा बिना चप्पल की ट्रैफिक की छांव में तिरंगा बेच रहा होता है, तो क्या उसकी देशभक्ति है? साहब, ये उसकी देशभक्ति नहीं बल्कि उसके पेट की शक्ति है जो उसे ऐसा करने पर मजबूर करती है। क्योंकि न मस्जिद को जानते हैं, न शिवालयों को जानते हैं, न मस्जिद को जानते हैं, न शिवालयों को जानते हैं। जो पेट के भूखे हैं वो सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं। अपने देश, अपना समाज, अपने राष्ट्र की समर्पण का भाव है देशभक्ति। और हर देशद्रोही के जीवन में आने वाला तूफान है सच्ची देशभक्ति। क्योंकि हर देशद्रोही ये समझ सके, अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है। भाई, चारे से रहना है तो रही जमीन पर, वरना कब्र भी तेरी और ये कब्रिस्तान भी तेरा है। लेकिन एक देशद्रोही से ज्यादा देशभक्ति तब बात होती है जब एक बेटा अपने बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम की चौखट में छोड़ाता है। करा उठती है देशभक्ति जब मुसीबत में फंसे लोगों की जान बचाने के बजाय हम सेल्फी निकालकर अपनी लाइफ बढ़ाने पर लगे होते हैं। आजकल के युवा जिनके ऊपर जिम्मेदारी है अपने देश, अपने समाज, अपने राष्ट्र को बांध रखने की, वो युवा 4x4 की छोटी सी स्क्रीन पर अपनी कोमल उंगलियों से अपनी भावनाओं की इमोजी भेज रहा है। 4 बटन बोल का काम मेरा रोज का आणि भारत का भविष्य तबाह कर रखा है। हमने कैसे समाज में जीते हैं जहाँ लड़कों से बात करता देख भाई अपनी बहन को भड़काते हैं, वही भाई अपने गर्लफ्रेंड के किस्से घर में हंस हंस कर सुनाते हैं। मजदूर को मजदूर समझिए साहब, मजबूर नहीं। मजदूर को मजदूर समझिए साहब, मजबूर नहीं। गरीब को काम दीजिए साहब, दान नहीं। और दान देना ही है तो जीते जी रक्तदान और मरने के बाद अंगदान देकर किसी मर्दे को जीवन दान दीजिए। न सरकार मेरी है न रब मेरा है, न सरकार मेरी है न रब मेरा है, और न ही ये बड़ा सा नाम मेरा है। बस इतनी सी बात का गुरु रखती हूँ कि मैं भारत की बेटी हूँ और ये भारत देश मेरा है। हमारा राष्ट्र
सही तरीके से तब निर्माण होगा जब हमारे देश में महिलाओं की पूजा नहीं बल्कि उनकी इज्जत की जाएगी। हमारा राष्ट्र सही तरीके से तब निर्माण होगा जब हम जाति पर निरक्षण नहीं बल्कि सामाजिक शक्ति पर बात करेंगे। हमारा राष्ट्र निर्माण करने के लिए न हिंदू की जरूरत है न मुसलमान की जरूरत है। हमारा राष्ट्र निर्माण करने के लिए न हिंदू की जरूरत है न मुसलमान की जरूरत है। हमारा राष्ट्र निर्माण करने के लिए केवल अच्छे इंसान की जरूरत है। दोस्तों, बड़ी बड़ी बातें नहीं, छोटी छोटी कोशिशें करनी होगी, क्योंकि ठोकर हमें पहाड़ से नहीं पत्थरों से लगा करती है। I belong Indian, I belong student, I belong symbol of this motherland, feel proud to be Indian। और मैं सैल्यूट करना चाहूंगी सरहद पर दिन रात हमारी रक्षा के लिए खड़े हर उस जवान को, इस देश की पुलिस को, प्रशासन को और किसान को और हर उस नागरिक को जो अपना काम पूरी लगन, पूरी मेहनत और पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं। और आज इस मंच पर मैं भारत